दिनेश जी बीमार हुए तो विदेश में रह रहे बेटा बहू अपनी व्यस्तताओं के कारण देख-रेख के लिए आ ना सके तो वहीं से देखभाल के लिए नर्स का इंतज़ाम कर दिया। नर्स आभा 30 वर्ष की सुशील, सभ्य और स्नेहिल महिला थी। वह सुबह 7 बजे आती और शाम को 8 बजे चली जाती। बेहद विनम्र और जिंदा-दिल महिला। पति कुछ वर्षों पहले बीमारी के कारण छोड़कर जा चुका था। घर में केवल बुजुर्ग सास-ससुर और एक 8 साल की बेटी थी। दिनेश जी आभा के व्यवहार के कायल हो गए। ऐसा लगता था मानो क्रोध पर विजय पाई हो उसने। आभा की स्नेह भरी देखभाल और दवाइयों के असर से दिनेश जी की तबीयत में सुधार होने लगा था। बेटा प्रतिदिन शाम को वीडियो कॉल कर उनके हालचाल जान अपने उत्तरदायित्व की इतिश्री कर लेता था। जैसे-जैसे दिनेश जी की तन की तबीयत में सुधार आ रहा था, मन की तबीयत उदास होती जा रही थी। वजह थी स्वस्थ हो जाने के पश्चात उसी अकेलेपन को झेलना। पिछले 1 महीने से आभा ऐसे हिल-मिल गई थी जैसे उनकी अपनी ही बेटी हो। रविवार के दिन वह अपनी बेटी राधा को भी साथ ले आती थी। उसकी प्यारी व भोली बातों से रविवार बड़ा सुकून भरा कटता था। दिनेश जी चाहते थे आभा यहीं रह जाए, लेकिन वह होममेड नहीं, नर्स थी। उसके जाने के ख़्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी बढ़ा देता था। जब तक आभा घर में रहती, यह बड़ी-सी इमारत घर लगने लगती। शाम को उसके जाने के बाद यही घर काटने को दौड़ता। खैर, चाहने से क्या होता है, वह दिन भी आ गया जिस दिन आभा का उस घर में अंतिम दिन था। दिनेश जी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल के खर्च और आभा के कार्य का भुगतान उनका बेटा ऑनलाइन कर चुका था। सुबह से ही दिनेश जी का दिल बड़ा भारी था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी ही बेटी को विदा कर रहे हो। रविवार था सो राधा भी आई थी साथ। उसके लिए लाई ड्रेस, खिलौने, मिठाई बड़े प्यार से उसे दुलार करते हुए दिनेश जी ने उसे थमाई। राधा यह सब लेने के लिए हिचकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नज़रों की अनुमति मिलते ही उसने सब उत्साह से लपक कर अपनी छोटी-सी गोद में समेट लिया। उसे यूँ चहकता देख दिनेश जी बड़े खुश हुए। फिर आभा की ओर देख एक थैला उसके हाथ में भी थमा दिया। "इसमें क्या है अंकल जी?" आभा ने अपनी उसी परिचित कोमल आवाज़ में पूछा। "तुम्हारे लिए साड़ी," दिनेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। "लेकिन अंकल जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? राधा के लिए कितना कुछ ले आए आप, और मैं अपने काम के पैसे भी ले चुकी हूँ," आभा ने प्रेम भरे शिकायती लहजे में कहा। "ज़रूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए स्नेह समझो तुम," कहते हुए दिनेश जी ने आशीर्वाद भरा हाथ आभा के सिर पर फेरा। यह देखकर आभा की पलकें भारी हो आई। सब सामान उठा दोनों माँ-बेटी जाने को तैयार हुए तो अचानक आभा ठहरी और मुड़कर दिनेश जी की ओर देखा। उनकी आँखों में आँसू थे। कुछ मिनट दोनों तरफ बिच्छू की पीड़ा रिसती रही। आभा चलकर दिनेश जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह देख राधा भी खुद को रोक न सकी और दौड़कर उन दोनों को अपनी नन्ही आगोश में लपेट लिया। यह शायद संसार का सर्वोत्तम सुंदर दृश्य था। जब आंसू बहने से थक गए तो आभा ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और दिनेश जी को देते हुए कहा, "अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरी नौकरी है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने के बजाय अमीर अकेले बुजुर्गों की देखभाल कर अधिक पैसे कमा लेती हूँ मैं। इस नौकरी से मुझे 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मज़बूत आर्थिक संबल मिला और दूसरा आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद व प्रेम। मेरे दामन में इतने आशीर्वाद है कि कभी-कभी खुद पर नाज़ होने लगता है। जिन भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है, उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने-अपने ज़रूरी काम निपटा कर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हँसी-मज़ाक बातें करके पूरे दिन बिताकर शाम को खाना खाकर चले जाते हैं। इससे मेरे बुजुर्ग हो चुके सास-ससुर को भी साथ मिल जाता है। सुबह मेरी ड्यूटी और राधा के स्कूल चले जाने के बाद वे भी अकेले रह जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख-दुःख बाँट कर अपना परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा होना चाहेंगे?" दिनेश जी ने कार्ड हाथ में लिया और फिर आभा को जी भर आशीर्वाद देते हुए कहा, "तुम कितनी नेक दिल इंसान हो बेटी। तुम्हें जन्म देने वाले धन्य हैं जिन्होंने सचमुच एक मनुष्य को जन्म दिया है। ज़रूर बनूँगा तुम्हारे परिवार का हिस्सा, ज़रूर।" कहते-कहते दिनेश जी का गला रुंध हो आया। "तुम्हारे नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा बोलो। दद्दू और मम्मी तो रोज़ाना शाम को आती है, लेकिन मैं जल्दी आ जाती हूँ। अटेंडेंस मैं ही लेती हूँ सबकी," राधा बोली थी। राधा की इस बाल सुलभ बात ने तीनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ला दी और तीनों फिर से गले लग गए। यह सचमुच संसार का सबसे सुंदर पल था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब